नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो एक कमेंट के ऊपर ही होने वाली है। एक सर ने मुझे कमेंट कई बार किया है, इनका पोर्टफोलियो इन्होंने मुझे भेजा हुआ है, तो उस पोर्टफोलियो के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। कितना इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को रखा हुआ है और लॉन्ग टर्म में कितने अच्छे रिटर्न्स ये बना सकते हैं, क्या कुछ इनको चेंज यहाँ पर करना चाहिए और पोर्टफोलियो को बैलेंस कैसे करते हैं वो भी हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों के मन में भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो बिल्कुल आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर आप कर सकते हैं। कोशिश करूंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाने की, बिल्कुल सिंपल वे में आपको उन चीज़ों को क्लियर करने की, क्योंकि जितना चीज़ें सिंपल होंगी उतनी ही आसानी से हमें समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो मुझे भेजा हुआ है। इन्होंने एसबीआई के फंड्स लिए हुए हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे एसबीआई मैग्नम मिड कैप लिया हुआ है, एसबीआई ब्लू चिप लिया हुआ है। चलिए एक एक करके सबको लिखते हैं और डिटेल में समझते हैं कि इनका पोर्टफोलियो कैसा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फंड्स काफ़ी सारे हैं और चलिए पहले लिखते हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड इन्होंने यहाँ पर लिया हुआ है। मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा ले लेते हैं, कोई नहीं। एसबीआई मैग्नम, एसबीआई मैग्नम इन्होंने लिया हुआ है और इसमें जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो है इनका 4,000 रुपये महीना का, 4,000 रुपीज़ पर मंथ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने इसमें किया हुआ है। दूसरा फंड इन्होंने लिया हुआ है एसबीआई का ब्लू चिप, एसबीआई ब्लू चिप। थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि बोर्ड शायद छोटा पड़ जाए, आज फंड्स काफ़ी सारे हैं। एसबीआई का जो ब्लू चिप है उसमें इन्होंने 2,500 रुपये महीना का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 2,500 रुपये महीना। अगला जो फंड है एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड, इसमें तो इन्होंने लमसम किया हुआ है 50,000 रुपये का। इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे, क्योंकि लमसम है, एसआईपी के बीच में लमसम से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। अगला फंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप इन्होंने यहाँ पर लिया हुआ है। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, निपॉन स्मॉल कैप। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो इन्होंने किया हुआ है 5,000 रुपीज़ पर मंथ। एक फंड और इन्होंने लिया हुआ है एचडीएफसी का स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप। यहाँ जो इनका इन्वेस्टमेंट है एचडीएफसी स्मॉल कैप में वो भी 5,000 रुपीज़ पर मंथ का है। काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है सर ने। और अगला जो फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है इनका वो है 2,500 रुपये महीना। तो ये इनका पोर्टफोलियो है। इसमें ये चाहते हैं कि मतलब पूछना चाहते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, जो मैंने इसमें फंड्स लिए हुए हैं वो कैसे हैं। देखिए सर, एक एक फंड के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो ये आधा घंटे से भी ऊपर जा सकती है। कोशिश करूँगा शॉर्ट में वीडियो बनाऊँगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा, लोग बोर हो जाते हैं। देखिए, एसबीआई मैग्नम ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। यहाँ आपने लार्ज कैप को भी कंसीडर किया हुआ है। स्मॉल कैप में आपने काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। जी हाँ, 10,000 रुपये महीना आपका स्मॉल कैप में जा रहा है। साथ ही साथ आपने एक फ्लेक्सी कैप भी यहाँ लिया हुआ है। तो देखने में वैसे पोर्टफोलियो आपका काफ़ी बढ़िया मुझे यहाँ पर लग रहा है। जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो बन जाता है आपका 5 और 5 10, ये बन जाएगा आपका 19,000 रुपये महीना। तो 19,000 रुपये पर मंथ का आपका यहाँ पर निवेश है। अब थोड़ी सी सर्चिंग मैंने आपके लिए यहाँ पर की थी। देखिए, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, यहाँ पर मैं लिखता चला जाऊँगा सीधा होल्डिंग्स। होल्डिंग्स से चीज़ें आपको काफ़ी डिटेल में क्लियर होंगी। देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, सभी फंड्स में कितनी कितनी होल्डिंग्स इन तीन कैटेगरीज में की गई है उसको मैं यहाँ डिटेल में ऐसे लिखता चला जाऊंगा ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो सके। देखिए, होल्डिंग्स का ही मेन फ़र्क हमारे रिटर्न्स पर पड़ेगा कि हमारा पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किस रेशो में निवेश किया जा रहा है, तभी लॉन्ग टर्म में हमको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए सीधा एसबीआई मैग्नम मिड कैप पर आते हैं। सबसे पहले यहाँ लार्ज कैप में रखा गया है 7.75%। मिड कैप में यहाँ रखा गया है 65.02% और स्मॉल कैप में यहाँ रखा गया है 18.48%।
अब SBI ब्लू चिप पर आ जाते हैं, जो कि एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। ये हमारे पैसे का मिनिमम 80% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करेगा, यानी कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में हमारा पैसा मिनिमम 80% पैसा निवेश किया जाएगा। ये इन्हीं सभी फंड्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे सेफ फंड आपको SBI का ब्लू चिप फंड ही देखने को मिलेगा, और निवेश यहाँ सबसे कम सर ने किया है। थोड़ा सा रिटर्न्स के मामले में हाँ कम देखने को मिल सकता है आपको स्मॉल कैप के मुकाबले, लेकिन देखिए जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ही ज़्यादा रिटर्न्स भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी पोर्टफोलियो अगर बैलेंस बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पोर्टफोलियो से ओवरऑल जो रिटर्न्स है ना वो अच्छे मिलने चाहिए। बहुत ज़्यादा रिटर्न्स के चक्कर में ज़्यादा रिस्क में पैसे को निवेश नहीं करना चाहिए। अभी चलिए पूरे को एनालिसिस करते हैं, फिर देखते हैं कि कितने रिस्क में ये जा रहे हैं। SBI ब्लू चिप लार्ज कैप में 80.89%, मिड कैप में इन्होंने रखा है 14.75%, और स्मॉल कैप में यहाँ कुछ भी निवेश नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में, यहाँ लार्ज कैप में 13.46% पैसा रखा गया है, और मिड कैप में 14.65% पैसा रखा गया है। ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। यहाँ मिनिमम 65% पैसा उन कंपनी के स्टॉक्स में जाएगा जो रैंकिंग वाइज 251 से लेकर 500 तक आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मॉल कैप में यहाँ सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा 67.49%। HDFC स्मॉल कैप पर आते हैं, यहाँ लार्ज कैप में 4.74% का केवल निवेश हमें देखने को मिल रहा है। मिड कैप में अगर हम देखें 7.67% का निवेश, और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा 77.02%। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप पर आते हैं। ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। फ्लेक्सी कैप का मतलब है ये मार्केट कंडीशन के हिसाब से यहाँ फंड मैनेजर अपनी जो होल्डिंग्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में वो कितने भी परसेंट पैसे को घटा या बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप में 72.5% रखा गया है, मिड कैप में 6.84% रखा गया है, और यहाँ स्मॉल कैप में 7.69% पैसा निवेश किया गया है। तो ओवरऑल जो आपका पोर्टफोलियो है, होल्डिंग्स आपकी कुछ इस तरह से निकल कर आ रही हैं। अब देखिए, इसमें अगर हम बैलेंस करने की यहाँ बात करें, साथ ही साथ चलिए मैं रिटर्न्स भी आपको बता देता हूँ। SBI मैग्नम ने लास्ट के 10 ईयर्स के सभी के रिटर्न्स में यहाँ लिख रहा हूँ 19.91% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। SBI ब्लू चिप ने 15.4% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। निप्पॉन स्मॉल कैप ने 26% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। HDFC स्मॉल कैप ने 23% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं लास्ट के 10 ईयर्स में, और पराग परिक ने 21% के रिटर्न्स हमें बनाकर दिए हैं। तो रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया इन फंड्स ने जनरेट किए हैं। देखिए, अगर आप ओवरऑल यहाँ पर देखें कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना परसेंट पैसा निवेश किया गया है, उसको समझते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, टोटल कितना परसेंट पैसा लगभग हमारा यहाँ बन रहा है। देखिए, लार्ज कैप में आपका लगभग 35% पैसा, देखिए थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए ये सब चीज़ें आपके लिए निकाली हैं। लगभग 35% पैसा आप लार्ज कैप में निवेश कर रहे हैं, और लगभग 21% पैसा आप मिड कैप में निवेश कर रहे हैं, और लगभग 34% पैसा आप स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं। चलिए अब समझते हैं। देखिए, लार्ज कैप का मतलब है इंडिया की टॉप 100 कंपनीज, यानी कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का 35% पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में निवेश किया जाएगा। आपके इन्वेस्टमेंट का लगभग 21% पैसा उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा जो रैंकिंग वाइज 101 से लेकर 250 तक आएगी, और आपके इन्वेस्टमेंट का लगभग 34% पैसा उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा जो रैंकिंग वाइज 251 से लेकर 500 तक आती हैं। कुछ इस तरह से आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है। तो पोर्टफोलियो देखने में काफ़ी सही है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अगर आप अलग से फंड्स ऐड करना चाहें, इन फ्यूचर आप ऐड करना चाहें फंड्स, तो देखिए स्मॉल कैप में अगर ड्यूरेशन आपकी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है तो 34-35% का जो निवेश है आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का स्मॉल कैप में, वो अपने आप में सफिशेंट है। लार्ज कैप में भी आपका निवेश सफिशेंट है। अगर आप इन फ्यूचर थोड़ा बहुत निवेश अपना बढ़ाना चाहें तो आप बिल्कुल मिड कैप पर थोड़ा सा फोकस आप कर सकते हैं।
साथ ही साथ अगर आप लार्ज कैप में थोड़ा सा सेफ आप रहना चाहते हैं तो एक कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप भी आती है, तो आप कुछ पैसा लार्ज एंड मिड कैप में भी निवेश कर सकते हैं। अभी भी आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बैलेंस देखने में यहाँ लग रहा है, तो लॉन्ग टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स यहाँ से जनरेट हो सकते हैं। देखिए रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया हमें फंड्स के देखने को मिल रहे हैं। और देखिए आपका जो ओवरऑल यहाँ पर बन रहा है एसआईपी का अमाउंट, वो बन रहा है 19,000 रुपये महीना। एक छोटी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं, अगर आप 19,000 रुपये महीने के पोर्टफोलियो को लॉन्ग टाइम तक चलाते हैं तो कितने रिटर्न्स यहाँ से हमें देखने को मिल सकते हैं। वीडियो आज की थोड़ी सी आपको अलग लग रही होगी, लेकिन देखिए सर का पोर्टफोलियो था, काफ़ी बड़ा था, इसको समझाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि सर मुझे कई बार कमेंट कर चुके थे। और ऐसा नहीं है कि ये वीडियो स्पेशली मैंने सर के लिए ही बनाई है, इस वीडियो को समझाने का तरीका मैंने इस तरह से निकाला है ताकि आप भी अपने पोर्टफोलियो को समझ सकें। और फिर भी समझ में ना आए तो बिल्कुल सर आप लोग मुझे भी भेज सकते हैं, मैं आप ही के लिए बैठा हूँ, कभी भी आप मुझे पोर्टफोलियो भेजिए, आपके लिए भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन थोड़ा सा धैर्य ज़रूर रखना पड़ेगा। चलिए 19,000 रुपये महीना का पोर्टफोलियो है। देखिए जिस तरह से यहाँ पर हमें देखने में लग रहा है कि स्मॉल कैप में अच्छा खासा हमें एलोकेशन देखने को मिल रहा है, लार्ज कैप में अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, मिड कैप में भी ठीक ठाक है। अगर मैं यहाँ ओवरऑल रिटर्न की बात करूँ 19,000 रुपये में, अगर आपको लॉन्ग टर्म में 16% के रिटर्न्स भी मिल गए और आपने इस प्लान को 20 साल भी चलाया, 20 साल काफ़ी लंबा टाइम है, अगर आपने 20 साल तक इसको चलाया, जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगा 45,60,000 रुपये का। और जो वैल्यू आपको देखने को मिल रही है वो आपको देखने को मिल सकती है 3,32,00,000 रुपये। जी हाँ, 3,32,00,000 रुपये तक की वैल्यू आपको इस पोर्टफोलियो से देखने को मिल सकती है अगर आपको इन फ्यूचर 16% के रिटर्न मिलते हैं। जिस तरह से रिटर्न्स अभी आपको देखने को मिल रहे हैं, रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। अगर फ्यूचर में भी रिटर्न्स हमें इसी हिसाब से बढ़िया देखने को मिलते हैं तो बिल्कुल ये वैल्यू आपकी 4 से 5 करोड़ रुपए तक भी जा सकती है। देखिए म्यूचुअल फंड में पैसे बनाने का सीधा सा फंड है कि आप लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टेड रहिए, कंपाउंडिंग का जो है बेनिफिट उसको आप लीजिए, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन ये नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।